नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसे पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं यूनिक डिज़ाइंस के फाउंडर और CEO राकेश राज जी से। तो राकेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूरदर्शन का आभारी हूँ कि आपने ये मंच दिया। मैं अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने दोस्तों का जो स्टार्टअप ग्रुप्स है, मैं सभी का आभारी हूँ कि वो लोग एक ऐसे कार्य में लगे हुए हैं कि हर एक उन्नति करते हुए स्टार्टअप को मंच मिल सके। धन्यवाद। राकेश जी, आपका ये जो स्टार्टअप है यूनिक डिज़ाइंस, इसका नाम आपको कहाँ से आया? नाम काफ़ी यूनिक है, इसका नाम आपने कहाँ से लिया? जैसा कि आप जान रहे हैं, नाम ही यूनिक है। एक्चुअली मुझे बचपन से कुछ क्रिएटिव काम करने में और नई नई कामों को करने में काफ़ी दिलचस्पी रही है। इसी दिलचस्पी के अंतर्गत मैं कई एक जगह मैंने नई नई कामों को करने का मैंने सौभाग्य प्राप्त किया, और जब खुद अपने ऊपर काम करने की बारी आई तो मैंने इसका नाम यूनिक डिज़ाइंस ही रखा। यूनिक डिज़ाइंस के पीछे का कंसेप्ट क्या है? क्या है बिजनेस या कंसेप्ट? कंसेप्ट हमारी आर्ट एंड कल्चर है। बचपन से ही मैं सुनता रहा कि भारत, हमारा देश विश्व गुरु है कहलाता था। विश्व गुरु कला और संस्कृति इतनी विरासत में हम लोगों को मिली हुई थी कि हम लोगों को विश्व गुरु पूरे दुनिया में कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो चीज़ें लुप्त होती गई। मैंने देखा कि हमारी जो विरासत में मिली हुई कला और संस्कृति है, इसको लोग आज के टाइम में प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसको प्रिजर्व करके बचाना चाहते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि ये जो प्रिजर्वेशन की बात है, ये पॉपुलराइजेशन से ख़त्म किया जा सकता है। इतना जो प्रिजर्व करने में हम मेहनत करते हैं, उसके पीछे धन लगाते हैं, अगर हम उसको पॉपुलराइज कर दें, सिस्टम के साथ उसको पॉपुलराइज कर दें, तो प्रिजर्वेशन की कहीं कोई बात ही नहीं रहेगी, पहली बात। और दूसरी बात कि हमारी खोई हुई गरिमा धीरे धीरे वापस लौट सकती है। अपने स्टार्टअप के माध्यम से आप कैसी इस खोई हुई गरिमा को मेंटेन रख रहे हैं? मतलब कंसेप्ट क्या है आपके यूनिक डिज़ाइंस का, राकेश जी? देखिए, मैंने इसके लिए स्टेनलेस स्टील का सहारा लिया। मेटल में स्टेनलेस स्टील एक ऐसा मेटल है जो कि इंसान के साथ जिसका जुड़ाव बहुत गहरा है। हम कुछ भी कर लें, खाना खाएंगे तो स्टील की थाली में, अगर हमें ज़रा सा भी कहीं चोट लगती है, अंदर कहीं भी हड्डी ब्रेक होती है, तो डॉक्टर स्टेनलेस स्टील की ही अंदर में सिस्टम लगाते हैं, नट लगाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि स्टेनलेस स्टील का इंसान के साथ गहरा जुड़ाव है। अगर स्टेनलेस स्टील कहीं भी रखी हुई हो तो आपकी नज़रें बरबस उसकी तरफ जाती है। प्रोडक्ट्स क्या तो हैं आपके? ये जो स्टेनलेस स्टील है, इसी का हमने सहारा लेकर के जो हम जो फैब्रिकेशन का काम कर रहे थे, उस फैब्रिकेशन के काम में हमने आर्ट एंड कल्चर को जोड़ करके एक नया आयाम देने का कोशिश किया। किस तरीके से राकेश जी? मतलब प्रोडक्ट्स क्या हैं आपके, और मतलब किस तरीके से ये लोगों को हेल्प करता है? ऐसा है कि स्टेनलेस स्टील से बनी हुई फैब्रिकेशन के रिगार्डिंग लोगों को
आज की ज़रूरत है गेट की, ग्रिल्स की, ये आज की दैनिक आवश्यकता बन गई है। तो इसी दैनिक आवश्यकताओं में हमने कला और संस्कृति का इनपुट दिया, जिससे वो जो केवल सिक्योरिटी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कोई चीज़ बनी हुई थी, उसमें ब्यूटिफिकेशन भी हो गया, उससे एक सांस्कृतिक मैसेज, अपने विरासत की मैसेज भी लोगों तक पहुंची। और तीसरा, हमने उसमें एक आय का जरिया भी जोड़ा है। अच्छा, लोग आपसे कनेक्ट कैसे हो सकते हैं गेट्स ग्रिल्स में जो यूनिक डिज़ाइंस आप कर रहे हैं उसके लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारी एक साइट है thesteelplus.com। आप नेट पे स्टील मारेंगे तो हमारी साइट आएगी सामने। thesteelplus.com ऐसी साइट है जिसके आज के डेट में 14,000 फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर, और लगभग 1200 फॉलोअर्स हमारे इंस्टाग्राम पे, और प्रतिदिन लोगों का जुड़ाव होता ही जा रहा है हमारी यूनिक चीज़ों को के माध्यम से। तो उस माध्यम से वो जुड़ सकते हैं, वो अपने मोबाइल ऐप से या किसी भी जगह से स्टील दबाने पे हमारी साइट ऑन करके वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहते हैं, वो सारी बातें वो बता सकते हैं। मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं, मेटालिक वर्क से जुड़े हैं या आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हैं, वो खुद को एक रोज़गार से जोड़ सकते हैं आपके स्टार्टअप के माध्यम से। बिल्कुल। एंड कुछ लोग जो अपने गेट्स को, अपने ग्रिल्स को, अपने हाउसेस को डेकोरेट करना चाहते हैं विथ पुरानी आर्ट एंड कल्चर, तो वो भी आपसे जुड़ सकते हैं आपके इस वेबसाइट के माध्यम से। बिल्कुल। और राकेश जी, कोई नई चीज़ों का भी निर्माण करना चाहते हैं, बात करेंगे हम लोग। कुछ नई चीज़ों का भी निर्माण कराना चाहते हैं घर के अंदर बाहर, तो भी वो हमसे जुड़ सकते हैं। ओके राकेश जी, आपकी पढ़ाई के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई और किस विषय में आपने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स करा? मैंने साइंस में ग्रेजुएट किया। अच्छा। और आर्ट एंड कल्चर में मेरी बचपन से रुचि थी। मैं लंबे समय तक थिएटर आर्ट से जुड़ा रहा, और बाद में इसके रिगार्डिंग मैंने उच्च स्तरीय कोर्स भी किया। फिर मैं ऑल इंडिया रेडियो, टीवी और फिल्म के माध्यम से भी आर्ट एंड कल्चर से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा। आज भी मैं लिखने का शौकीन हूँ और मैं राइटिंग का काम करता हूँ। साइंस ग्रेजुएशन करने के बाद, साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई करने के बाद, कब ख्याल आया कि आपको आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में कुछ करना है? आर्ट एंड कल्चर पढ़ाई के साथ साथ चल रही थी। Okay. और उस तरफ झुकाव इतना ज़्यादा था कि कोई भी दूसरा चीज़ उस समय मुझे उसके सामने तुच्छ नज़र आता था। तो मैं तो चाहता था कि आर्ट एंड कल्चर में ही आगे का पूरा कैरियर बनाऊं, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी और की वजह से पूर्ण कैरियर उस रूप में ना बना सका। तो आर्ट एंड कल्चर को मैंने अपने कार्य में सम्मिलित किया। आपके स्टार्टअप की यूनिकनेस क्या है? मेटालिक फील्ड में इस तरह की नई कंसेप्ट के साथ काम करने वाली कोई भी स्टार्टअप अभी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा फीचर्स है कि हमारी स्टार्टअप, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में 2-3 नई क्रांति लेके आएगा। पहला तो ये जो मेटालिक फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट है, ये एक नया चीज़ है जो हम अपने स्टार्टअप के माध्यम से
चालू कर रहे हैं। इसमें क्या है कि किसी चीज़ों के एडवर्टीजमेंट के लिए बजब्ता हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लें, हम मेटेलिक फॉर्म का अगर सहारा लेते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ही कम प्राइस में बहुत दूर तक लोगों तक पहुंच जाती है और उससे लोगों को एक काम भी मिलता है, बेरोजगारी भी खत्म होती है, हमारी संस्कृति का भी विकास होता है। इस प्रक्रिया के बारे में आप थोड़ा बताएं राकेश जी हमें कि जो मेटालिक गेट्स हैं, ग्रिल्स हैं, उसमें किस किस तरह की सजावट हो सकती है। एडवर्टीजमेंट्स अगर कंपनीज़ के हो सकते हैं तो उनसे जो घर हैं जिनके गेट्स हैं उनको क्या लाभ होगा। रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल एक तरह से कह सकते हैं। हाँ। जैसे कि किसी भी घर के निर्माण में हमने देखा है कि बहुत ऊंचे रेट में लोग ज़मीन खरीदते हैं और उसमें 12 बाई 10 का 120 स्क्वायर फीट का गेट केवल इसलिए खड़ा रहता है कि उनको सिक्योरिटी देना है। जी। लंबे समय से ये चलता आ रहा है, प्रक्रिया आज भी चल रहा है। तो सिक्योरिटी जो हम देते हैं वो पुराने ढंग से देते हैं। हम जो उसमें गेट बनाते हैं उसमें सिक्योरिटी का पूरा मॉडर्न सिस्टम हमने लगा दिया है, जिससे क्या होता है कि लेटेस्ट और एकदम हर मिनट की सिक्योरिटी आपको मिलती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इतना बड़ा जो गेट आपका खड़ा है उसमें सोशल मैसेज, नेशनल मैसेज, हमारे संस्कृति एवं कला से रिलेटेड मैसेज, कोई भी मैसेज को हम मेटेलिक फॉर्म में डिस्प्ले कर देते हैं। मतलब जो बड़े बड़े गेट्स हैं, हाँ, हम उन पे आर्ट एंड कल्चर के साथ एडवर्टीजमेंट्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं मेटालिक फॉर्म में, जिससे कि उनको लाभ भी होगा। अगर आपके गेट्स मेन रोड या मेन लोकेशंस पे सिचुएटेड हैं तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा अगर आप एडवर्टीजमेंट्स डिस्प्ले करा रहे हैं अपने गेट्स पे तो। हाँ, उसके लिए बहुत सारे आगे के सेक्टर्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, जिनके साथ आप टाई अप करके उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि मेटेलिक मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट को एक बड़ी स्पेस मिलती है और इससे एक बड़ा रोज़गार क्रिएट होता है। जो हमारे आर्टिजन्स, जो बेचारे काम के अभाव में जिनका घर नहीं चलता है, उन्होंने छोटे छोटे चीज़ों में, आर्ट में महारत हासिल कर रखी है, उनके आजीविका का ये सहारा बन जाता है और फिर हमारी कला और संस्कृति को भी चार चांद लग जाते हैं, प्रिजर्वेशन हो जाता है, सारा चीज़ हो जाता है हमारी कला और संस्कृति का। तो इससे एक नया चीज़ निकल के आएगा और आने वाले समय में कोई भी गेट ऐसे खाली नहीं रह पाएगा। आपके साथ स्टार्टअप में फ़िलहाल कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जो आने वाली जनरेशन्स के कला और संस्कृति को प्रिजर्व करने में आपका योगदान दे रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ 15 से 20 लोग जुड़े हुए हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कम 50 से 60 लोग जुड़े हुए हैं जो कि आजीविका कमा रहे हैं। आपके स्टार्टअप का लाभ गवर्नमेंट कंपनी से लेकर प्राइवेट कंपनी से लेकर जिनके निजी घर हैं वो भी उठा सकते हैं? सारा गवर्नमेंट के पास तो समझिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हर टाउन में, डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में बड़े बड़े ऑफिसेज हैं और उनके पास ढेरों जगह है। उनका रेवेन्यू बहुत सारा कटेल हो सकता है एडवर्टीजमेंट पे, जो अपने काम की पब्लिसिटी पे वो खर्च करते हैं भाया इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, वो सारा चीज़ ख़त्म हो सकता है, कटेल हो सकता है, उनके खर्च में कमी आ सकती है
और उनके खुद लोकल जगह के वर्करों को काम भी मिल सकता है और सारे जगह का सदुपयोग हो सकता है। वैल्यू एडिशंस के लिए आपने और क्या सोच रखा है इस कंसेप्ट? देखिए, वैल्यू एडिशन तो 4 आयामों में अभी हम कर रहे हैं उसमें, और इन 4 आयामों को आगे ले जाना, इसको एक मैच्योरिटी लेवल तक ले जाना अभी हमारा प्राइमरी लक्ष्य है। अगर हम उतना ही ले जाते हैं तो इसकी छोटी छोटी बहुत सारी खूबियाँ निकल के आएगी और लोगों को बाई प्रोडक्ट के रूप में बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, ये हम जानते हैं। कुछ आपकी स्टार्टअप में चैलेंजेस आए या संघर्ष आए जो आपने फेस करा, आप साझा करना चाहेंगे हमारे चैलेंजेस ही चैलेंजेस है, स्टार्टअप नाम ही चैलेंजेस का है। कुछ जो आपने अपने जीवन में फेस करा तो इस दौरान? ढेरों चैलेंजेस आए और आ रहे हैं प्रतिदिन के काम में। मनी, पैसे का चैलेंज तो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है और वो तो है ही। उसके अलावा लोगों को एजुकेट करना, एक अपने काम के बारे में समझाना, बताना, ट्रेनिंग देना और उनको कन्विंस करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, हमको क्या ज़रूरत है, अरे नहीं, हमको कम से कम में हमको काम करके हट जाना है। तो उन लोगों को समझाना कि इससे कितने लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है, आपका छोटा सा स्टेप, ये सब बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन एक बार लोगों के समझ में आ जाए तो उनका तो समझिए कि बहुत फ़ायदा होता है। 4 आयामों की आपने बात करी है, वो 4 आयाम कौन कौन से हैं जो आपके वैल्यू एडिशन में काम आ रहे हैं? जैसे पहला आयाम तो उसका मेन पर्पस है सिक्योरिटी, तो उसको हम अपडेट्स कर दे रहे हैं। जो कंटेम्परेरी तरीके से सिक्योरिटी चली आ रही है गेट से, उसको अपडेटेड तरीके से हम अभी पेश कर रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है ब्यूटिफिकेशन। अगर किसी घर के सामने खड़ा गेट अगर ब्यूटीफाई हो जाता है तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही आने वाले का उस आदमी, रहने वाले आदमी के प्रति बहुत अच्छा जाता है। बिल्कुल। आदमी गेट देख के ही गदगद हो गया, और तो मेटालिक फॉर्म में हो तो और खूबसूरत लगेगा। और खूबसूरत लगता है। तो उससे क्या होता है कि उसके प्रति एक इम्प्रेशन भी बन जाता है। बहुत सारी चीज़ों का, जैसा हमने बताया, एडवर्टाइज भी हो जाता है और उनको भी लाभ पहुंच जाता है। जो चौथा आयाम है उनको लाभ मिलने का, वो भी उनको मिलता रहता है। और साथ ही साथ जो हमारे न्यू अपकमिंग जनरेशन्स हैं, उनको भी हमारे कल्चर और हेरिटेज की नॉलेज मिलती रहती है। उसकी नॉलेज मिलती रहती है। और सबसे बड़ी बेसिक बात ये है कि प्रिजर्वेशन का झंझट ही आने वाले समय में कम हो जाएगा। हमारे पास जो अच्छी चीज़ें हैं, अगर हम उन चीज़ों को विकसित करेंगे, उन चीज़ों को प्रकाशित करेंगे, उन चीज़ों पे प्रकाश डालेंगे, तो वो चीज़ें, हमारी जो चीज़ें, उसी से हमारा मार्केटिंग होगा, हमारे देश की गरिमा लौटेगी, हमारे जगह के बारे में लोग अच्छे नज़र से देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों का विकास होगा। जो हमारे अंदर खूबियाँ हैं उन्हीं पे प्रकाश डालने से। फिलहाल रांची में ही है या रांची के अलावा और भी कहीं? नहीं, हम रांची के अलावा झारखंड, पूरे झारखंड और बिहार में भी अभी अपने कामों को बढ़ा रहे हैं। जो जनरल आर्टिशियंस हैं वो आपसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं? इस वेबसाइट के अलावा और भी कोई ज़रिया है आपसे जुड़ने का जनरल आर्टिशियंस के लिए? जैसे पेंटर्स हो सकते हैं, स्कल्पचर मेकर्स हो सकते हैं, मेटालिक आर्टिस्ट हो सकते हैं। जैसे मैं अभी एक अलग से वेबसाइट बना रहा हूँ केवल उन लोगों के लिए जो हमसे, इस तरह के लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो स्कल्पचर हैं, जो वेल्डर हैं, जो फैब्रिकेटर हैं, वो जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए अलग से वेबसाइट बना रहा हूँ। ऐसे सोशल मीडिया पे हमारी नंबर या हमारी चीज़
हमेशा प्रकाशित किए जाते हैं, हमेशा चलते रहते हैं फेसबुक पे और इस पे। जो न्यू आर्टिशंस आपसे जुड़ेंगे, क्या उनको आपको और सुधारना है या उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए कुछ व्यवस्था आपने कर रखी है, ऐसा कुछ? उनकी ट्रेनिंग की हम व्यवस्था कर रहे हैं अपनी स्टार्टअप के हाँ, अकॉर्डिंग। अपने स्टार्टअप के माध्यम से। जैसे आर्टिजन्स के पास तो ढेरों चीज़ें हैं, लेकिन वैसी चीज़ें जो बाज़ार में बिकेगी, उन चीज़ों पे फोकस करते हुए उनको ट्रेंड करना, ये थोड़ा सा मेरा काम है। और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। अपने फैक्ट्री में हम इस चीज़ की पूरी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। कितने सालों से आपका ये स्टार्टअप चल रहा है राकेश जी? 2018 में मैंने यूनिक डिज़ाइन की स्थापना की थी। 1-1.5 साल तो कोरोना में हम लोग कुछ नहीं कर पाए ज़्यादा, वो डंप हो गया टाइम, लेकिन बाकी समय तो हम सदुपयोग कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो आर्ट एंड कल्चर है वो देश ही नहीं विदेशों में भी पहुंचेगी। रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा देश में, पूरे देश भर में, विदेशों भर में? रिकॉग्निशन के लिए आपके क्या प्लान्स हैं, कैसे हमारे करना है? ग्रुप्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं झारखंड गवर्नमेंट के लिस्ट में रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर हूँ। एक एक्सपोर्टिंग का काम भी किया है, और मैं BIT मिश्रा में भी मैंने क्लास वगैरह एक्सपोर्ट के ऊपर लिए हैं। तो एक्सपोर्ट से मेरा एक विशेष ताल्लुकात है। तो हम धीरे धीरे अपने कामों को विदेशों में जो इन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके थ्रू भेज करके धीरे धीरे अब शुरू कर रहे हैं वहाँ पहुँचने का, और बहुत अच्छी रिजल्ट है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा हमको ग्रो अप मिलेगा। सरकार के लेवल से आपको क्या सहायता मिल पा रही है, कुछ मिल पा रहा है तो आप साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? सच पूछिए तो सरकार की लेवल से तो अभी तक कुछ सहायता ऐसी विशेष नहीं मिल पाई है मुझे, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें तो काफ़ी पॉलिसीज़ हैं, तो फिर उनका कैसे आपने लाभ नहीं उठाया? केंद्र सरकार की पॉलिसी तो सचमुच में काफ़ी लाभदायक रही, और मोदी जी के आने से उन्होंने जो स्टार्टअप का नया रंग दिया, नया रूप दिया, उससे हम लोगों को बहुत हिम्मत मिला, बहुत हिम्मत मिला। और उनकी पॉलिसियाँ लागू हो चुकी है, बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं, हालांकि मैं अभी तक नहीं ले पाया हूँ। उम्मीद करते हैं राकेश जी कि आप भी उन पॉलिसीज़ का जल्दी ही लाभ उठा पाएँ। मैं कोशिश में हूँ। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि नीचे के स्तर पे अभी उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, माने उतनी आसानी से ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसकी थोड़ी सी मुझे निराशा है, लेकिन पॉलिसीज़ बहुत सरकार ने लागू की है मदद के लिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। रिकॉग्निशन आपको कहाँ कहाँ से मिला राकेश जी? पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, अपने जगह के स्तर पे, हर जगह से मुझे रिकॉग्निशन मिल रहा है। मैं सारे लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जहाँ तक परिवार की बात है, फ्रेंड्स की बात है, तो उनका कितना सपोर्ट रहा? कई बार होते हैं ना फ्रेंड्स की आपके साथ ही हैं, आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उनका सहयोग रहता है या तो फिर वो हल्के में लेते हैं, तो कैसा रहा? नहीं, मुझे अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का बहुत सहयोग मिला, और सभी ने पूरे दिल से मुझे अपने काम में मदद किया। इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। राकेश जी, अभी तक तो आप यहाँ आ चुके हैं, अब इसके आगे और कहाँ जाने की योजना है, या फिर कितने स्टेट्स में फैलना है? फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? पूरे देश भर में फैलने की, विदेशों में फैलने की, कहाँ तक अब इसके आगे? मुझे राज्यों में फैलने से ज़्यादा दूसरे देशों में फैलने की चाहत है, और
एक बार ये मैच्योरिटी लेवल पे अपने स्टेज में आ जाने के बाद मैं वार लेवल पे विदेशों में फैलना चाहता हूँ, अपने काम को फैलाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वहाँ मार्केट मुझे बहुत अच्छी मिलेगी और हम लोग बहुत अच्छा वहाँ प्रदर्शन कर पाएंगे, रेवेन्यू के माध्यम से भी और इस चीज़ के माध्यम से भी, क्योंकि मेरा अपना जैसा अनुभव है कि हर जगह की जो लोकल संस्कृति होती है उस जगह के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन हमारी संस्कृति विदेशों में बहुत मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उससे हमारे देश की गरिमा भी बढ़ेगी, वहीं हमारी गरिमा बढ़ेगी, वहाँ से इन्वेस्टर भी हमारे कंट्री में आएंगे जो हमारी कल्चर को पहचानेंगे, और उनको बुलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा लेबर भी सरकार को नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मेरा ख्याल है। अगर मैं जल्दी से जल्दी इसको, अगर कोई न्यू स्टार्टअप खोलना चाहता है या करना चाहता है तो उसके लिए आपकी क्या राय या सलाह है राकेश जी? मैं बहुत तहे दिल से उनका खैर मकदम करूंगा, क्योंकि आज के विपरीत समय में स्टार्टअप खोलना ही एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत हिम्मत वाली बात है। और अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर संकल्प और धैर्य, दो चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा, और एक अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपके अंदर जो विज़न है वो विज़न किस तरह से बाहर आके साकार हो सकती है। इस बात को पहले अपने आप से बात करके आपको क्लियर कर लेना होगा। अगर आप क्लियर हैं तो आपको संकल्प और धैर्य, ये दो चीज़ हैं जो आपको बहुत दूर तक ले जाएंगे। यही तो संकल्प से सिद्धि है। संकल्प से सिद्धि यही आपकी। चलिए राकेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।